54 से लेके अभी तक तो आजादी के बाद से कुंभ हो रहा, और 54 के कुंभ में पंडित जी गए थे खुद, जवाहरलाल नेहरू, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, सब इतना बड़े बड़े लोग आके कुंभ में चले गए। और ना अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है। ये नया आविष्कार कहां से हुआ और क्यों हुआ? आप जब शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बयान को देखते हैं तो आपको नरेंद्र गिरी और बहुत सारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके बयानों को भी लेना चाहिए, जो बाकायदा महाकुंभ को लेकर मुसलमानों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं बार बार, और मुसलमानों की दुकानों को देखिए, अमिताभ जी, दुकानें जो लोग लगाते हैं वो रोजाना की रोजी रोटी कमाने के लिए लगाते हैं। कोई संविधान में और आईपीसी में नहीं लिखा होता है, लेकिन परंपराएं होती हैं, धार्मिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, लोक जीवन की परंपराएं। उसका एक उदाहरण देकर मैं, अकाट्य उदाहरण, कोई कह सकता है कि चलो भाई ओपी सिंह तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। कोई कह सकता है कि अरविंद सिंह चलो तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। यूं तो इंसान इंसान बराबर है, और गंगा जमुना वहां भी है, गंगा जमुना यहां भी है, भाईचारा वहां भी है, भाईचारा वहां भी है। उसके बाद भी कोई कह सकता है कि चलो आओ, तुम्हें मेरी कसम, हमारे संग चलो, हम हज करा के लाते हैं, नहीं ना। देखिए मस्जिदों में क्या होता है, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई, कि कुंभ में क्या होता है? सलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। केवल इस्लाम है, दुनिया भर में केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन मजहब के नाम पर बनाया है। दुनिया के किसी मजहब ने देशों का संगठन धर्म के आधार पर नहीं बनाया विश्व मंच पर। केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अब ये शास्त्री रशीदी जो है, ये हमेशा आप जानते हैं ना, हिंदुओं के खिलाफ बोला है, तो जो भी बात हो जाए हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट रहा है। लेकिन ये आज फंस गया दोस्तों। अमिताभ जी को आप जानते हैं ना, जो सामने बैठ जाए उसको तर्कों से ऐसा धोते हैं कि बस वो हाथ लगा के रोता है। इसके साथ भी यही हुआ, जहाँ जहाँ इसने जो जो बात बोली है ना, उसको पूरा तर्कों के साथ उत्तर दिया, और ऐसे ऐसे तर्क दिए दोस्तों कि मजा आ गया। आप डिबेट पूरी देखेंगे, आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है। और ये जो बोल रहे हैं ना बार बार के वक्फ की जमीन है, क्यों नहीं आने दे रहे हैं महाकुंभ में, एक एक बात का अमिताभ जी ने ऐसा सा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इसकी बोलती बंद करके रख दी है। तबीयत खुश हो गई। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये बात पहली बार आई नहीं, इससे पहले भाई 54 से लेके अभी तक तो आजादी के बाद से कुंभ हो रहा, और 54 के कुंभ में पंडित जी गए थे खुद, जवाहरलाल नेहरू, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, सब इतना बड़े बड़े लोग आके कुंभ में चले गए। और ना अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है। ये नया आविष्कार कहां से हुआ और क्यों हुआ मौलाना साहब? देखिए अमिताभ जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद 65 में एक कमेटी बनी, और 1967 में उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। 1970 में एक गजट आया केंद्र सरकार की तरफ से, और उस गजट में तमाम हिंदुस्तान की जगहों को चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को दिया गया, वक्फ बोर्ड स्टेटों में बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ की जगह जो है उस गजट के अंदर मौजूद है। मैं आपको बिल्कुल साफ मन से कहता हूं, अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर दिखा दें, सरकार को दिखाएं या कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। आप जब शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बयान को देखते हैं तो आपको नरेंद्र गिरी और बहुत सारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके बयानों को भी लेना चाहिए, जो बाकायदा महाकुंभ को लेकर मुसलमानों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं बार बार, और मुसलमानों की दुकानों को देखिए, अमिताभ जी, दुकानें जो लोग लगाते हैं वो रोजाना की रोजी रोटी कमाने के लिए लगाते हैं, उनका आस्था से कुछ लेना देना नहीं होता ज्यादातर लोगों का, मैं जहां तक समझता हूं।
वो सिर्फ छोटे मोटे दुकानदार होते हैं बेचारे, जो हर जगह मेले ठेलों में दुकानें लगाते हैं। तो उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं, ना उनका कोई गड़बड़ी से कोई लेना देना है कि साहब वो गड़बड़ी करने के लिए आते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु बाकायदा हस्तक्षेप लगा रहे हैं कि मुसलमान कुंभ में जो आता है वो कुंभ की तमाम चीजों को खंडित करने के लिए आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंट्रोल उदय। तो दोनों तरफ से जो गलत बयानी हो रही है, मैं समझता हूं दोनों पर बैन लगना चाहिए। और कुंभ जो आस्था का विषय है हिंदू धर्म के लिए, वो आस्था का मेला जो है शांति के साथ पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूं ये जो बयान है कि मुसलमान ना आए, ये भी गलत है, और ये बयान कि भाई वक्फ बोर्ड की जगह है, ये भी गलत है। अगर वक्फ बोर्ड की जगह भी है तो भी इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था ऐसे वक्त में जब कुंभ आरंभ हो रहा है। सबकी आस्था अपने धर्म के बारे में ऐसी ही है, और धर्म छोड़िए, अपने अपने गुरुओं के बारे में लोगों की धारणा है। हरियाणा पंजाब में तमाम गुरु हुए जो हैं, अभी कुछ जेल में है, कोई रेल में है, भी कोई बीच में है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। उनके चेलों से पूछिए, वो कहते हैं कि यही तो अवतार है, ये तो कई लाख वर्ष से जिंदा है, लोग उनका क्या कर लोगे। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है, एक लिखत पढ़त होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बताती है कि कब क्रिश्चियनिटी जन्मी, कब ईसा जन्मे, और कब इस्लाम अस्तित्व में आया, और कब बुद्ध जन्मे, और कब महावीर जन्मे तो जैन अस्तित्व में आया, और कब खालसा पंथ की स्थापना हुई। ये सब लिखत पढ़त में है। अगर जन्म का समय नहीं है दुनिया के पास तो केवल सनातन का नहीं है, ये सत्य है। सनातन का अर्थ ही है जिसका आदि ना अंत, बाकी सबका डेट ऑफ बर्थ दर्ज है। क्या बात। जाइए इंटरनेट पर खोल के देख लीजिए, सबका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और सबका प्रवर्तक मिलेगा कि किसने शुरू किया ये धर्म। सबका है, सनातन का नहीं, कोई नहीं। इसीलिए ये आदि अंत से परे है। खैर, और दूसरी बात जो मौलाना साहब ने कही कि भाई बाबा सन्यासी ऐसा क्यों करे कि मुसलमान नहीं। कुछ चीजों की व्यवस्थाएं अपनी होती हैं जो परंपराओं से परिचालित होती हैं, ठीक। वो कोई संविधान में और आईपीसी में नहीं लिखा होता है, लेकिन परंपराएं होती हैं, धार्मिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, लोक जीवन की परंपराएं। उसका एक उदाहरण देकर मैं, अकाट्य उदाहरण, कोई कह सकता है कि चलो भाई ओपी सिंह तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। कोई कह सकता है अरविंद सिंह चलो तुमको भी हज करा लाए, नहीं ना। यूं तो इंसान बराबर है, और गंगा जमुना वहां भी है, गंगा जमुना यहां भी है, भाईचारा वहां भी है, भाईचारा वहां भी है। उसके बाद भी कोई कह सकता है कि चलो आओ, तुम्हें मेरी कसम, हमारे संग चलो, हम हज करा के लाते हैं, नहीं ना। एक मर्यादा आपने बनाई है, ठीक, उस मर्यादा का सम्मान हो रहा है। तो अगर संत कोई मर्यादा बनाते हैं तो उस मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए इतनी बेकरारी क्यों। मैंने बिल्कुल तराजू बराबर कर दिया। कोई कह सकता है कि चलो तुमको हज करा लाए ओम प्रकाश सिंह, ये शुभम गिरी महाराज चलो आपको हज करा के लाए। तो कुंभ की मर्यादा का भी सम्मान होना चाहिए। जो मर्यादा मक्का और मदीना की, वही मर्यादा कुंभ की। दोनों मर्यादाएं में कोई छोटी कोई बड़ी नहीं, को बड़ छोट कहता अपराधु। मर्यादा और आस्था का प्रश्न अगर है तो उसका सम्मान होना चाहिए, इधर भी उधर भी। मेरा कहना सिर्फ ये है, तिरुपति बालाजी में क्या मुसलमान थे मिलावट करने वाले? वो तो बहुत बड़ा देश के सामने उदाहरण है। कौन लोग थे वो? क्या मुसलमान थे वो? आप हमेशा मुसलमानों को इस बात को लेकर जलील करते हैं। मैं कहता हूं ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर कोई इस तरह की चीज कर रहा है तो सजा मिलेगी उसको। मैं कब उनकी हिमायत कर रहा हूं? जो भी जूस में मूत मिलाने वाले या थूक कर देने वाले हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला। पिछला जो कुंभ हुआ था, सरकार ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले इंडोनेशिया के मुसलमान थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से खड़े होकर ये बातें कही थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आज मुसलमानों पर बैन लगाते थे, वो मुसलमान नहीं थे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है देश? इनको समझ लेना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अरे भाई, मैं कहता हूं कुंभ के ऊपर राजनीति मत करो।
जिसको आना है, आप अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाना चाहते मुसलमानों से? मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई, कि कुंभ में क्या होता है? मुसलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हर पर्व की, हर धार्मिक अभियान की, उत्सव की एक अपनी आचार संहिता होती है, ठीक? उसमें हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है मेरे उसका चिंतन का। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है, गजब बात करते हो। केवल इस्लाम है, दुनिया भर में केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन मजहब के नाम पर बनाया है। दुनिया के किसी मजहब ने देशों का संगठन धर्म के आधार पर नहीं बनाया विश्व मंच पर। केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया। क्या क्रिश्चियंस ने बनाया? नहीं। बौद्धों ने बनाया? नहीं। सिर्फ मुसलमानों ने बनाया। क्यों? फिर आप कहते हो वो सऊदी में है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ना ना, दोनों अपने नहीं चलेंगे ना। गाजा में कुछ होता है तो बवाल अलीगढ़ में होता है, कैसे दोनों अपने रख लेंगे? गाजा की घटना की प्रतिक्रिया बरेली में होगी तो दोनों अपने कैसे चलेंगे भैया? अफगानिस्तान के विरोध में कभी जुलूस निकाला? तालिबान के विरोध में जुलूस निकाला? नहीं। इजराइल के विरोध में यहां जुलूस निकाल रहे, यहां से क्या लेना देना इजराइल का और गाजा हमास का? क्या कभी ऐसा हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में, संभल में 10,000 20,000 मुसलमान इसलिए निकले कि तालिबान आतंक फैला रहा है वहां? नहीं ना। आगे स्वाद